Hello everyone, I am Suryansh, your maths educator, and today we are going to start with the third lecture of function. तो पहले हमारे जो फर्स्ट लेक्चर आया था फंक्शन का उसमें हमने क्लासिफिकेशंस ऑफ फंक्शंस पढ़े थे और टाइप्स ऑफ फंक्शंस जैसे पढ़ा था, बेसिक डेफिनेशंस पढ़े थे बेसिकली हमने फंक्शंस की, और इनवर्स ऑफ फंक्शन कवर किया था जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसमें, उसके ऊपर क्वेश्चंस किए थे। सेकेंड लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड फंक्शन चालू किया था, स्टैंडर्ड फंक्शंस। उसमें हमने मॉड्यूलस कवर किया था, मॉड्यूलस फंक्शन कवर किया था, जीआईएफ कवर किया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और फ्रैक्शनल पार्ट वाला किया था, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो ये तीन जो स्टैंडर्ड फंक्शन थे, इसके अलावा भी और स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं, उसको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। जैसे कि जो हमारे जो स्टैंडर्ड फंक्शन बच गए थे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और सिग्नम फंक्शन। तो आइए इसको एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला जो फंक्शन हमारा है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वही e की पावर x वाला जो फंक्शन होता है। एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन वेयर द वेरिएबल अपीयर्स इन द एक्सपोनेंट, द पावर। जो एक्सपोनेंट है उसका मतलब पावर होता है। ये जो ऊपर x है हमारा, ये हमारा एक्सपोनेंट है। बेसिकली जब हमारा वेरिएबल पावर में होता है तो उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। जैसे e की पावर x भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, a की पावर x, नीचे कोई भी कांस्टेंट हो, वन हो, ये टू हो, या e हो, या पाई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी हमारा वेरिएबल पावर में होगा उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। वेरिएबल ऑन पावर, ये इसका बेसिक नोटेशन है। y इज इक्वल टू ए एक्स वेयर कंडीशन होती है a पॉजिटिव होना चाहिए हमारा और a वन नहीं होना चाहिए। ये दो इसका इंपॉर्टेंट है। जब जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तब हमें उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहिए। यहाँ हमारे पास ई और पाई ये दोनों भी जीरो से बड़े हैं, मतलब पॉजिटिव है, और नॉट इक्वल टू वन भी है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, इसके क्वेश्चन जब जैसे सॉल्व होते हैं। पहला पार्ट जो है ए की पावर एक्स वन इज इक्वल टू ए की पावर एक्स टू। तो आपका बेसिक इंट्यूशन क्या कहेगा, जब ए की पावर एक्स वन और ए की पावर एक्स टू इक्वल है तो हमारा एक्स वन एक्स टू इक्वल हो जाएगा। ये बेसिक हमारा इंट्यूशन है। सेकंड जो है, यहाँ एक टाइपिंग मिस्टेक है। जब जब इनक्वालिटी आ जाएगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, इक्वल जब था एकदम तो सेम था, लेकिन जब लेस देन और ग्रेटर देन वाले साइज आ जाते तो क्या करते हैं। तो आपको पता है, देखिए, जब ए की पावर एक्स वन इज ग्रेटर देन ए की पावर एक्स टू है तो आपको क्या लगेगा, जब बेसिस सेम है, पावर का डिफरेंस है, तो क्या होगा, जब एक्स वन बड़ा है एक्स टू से तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो जब ए हमारा वन से बड़ा है तो जो हमारा बेसिक इंट्यूशन है हम उसको फॉलो करेंगे कि एक्स वन बड़ा होगा हमारा एक्स टू से। लेकिन ये केस रिवर्स हो जाता है जब हमारा ए जीरो से वन के बीच में होता है, तब हमारा एक्स वन छोटा हो जाता है और एक्स टू बड़ा हो जाता है। ये होता क्यों है एक्चुअली, ये आप इसके ग्राफ से देख सकते हैं। अभी आगे इसका ग्राफ आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा जीरो से वन के बीच में क्या हो रहा है कि ये इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो रही है। एक्चुअली में ये नेगेटिव में चले जाता है ये फंक्शन, इसलिए इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो आपको याद रखना है जब भी आपको इनइक्वालिटी की एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिले तो आपको देखना है उसका ए वन से बड़ा है या उसका ए जीरो से वन के बीच में है। ये दो केसेस आपको हमेशा याद रखने हैं, इसके बाद आप आगे काम करेंगे, फर्दर वर्क। क्वेश्चन से इसको देखते हैं। ये बेसिक सिंपल वाला क्वेश्चन जहाँ आपको दिया है ए की पावर एक्स वन इज इक्वल टू ए की पावर एक्स टू है। तो यहाँ देखिए ए दोनों अभी बेसिस दोनों का सेम नहीं है। पहले वाले का बेसिस थ्री है और दूसरे वाले का बेसिस वन बाई थ्री है, तो उसको सेम पहले बनाएंगे। कैसे करेंगे, गिवन क्या है, थ्री की पावर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू
1/3 की पावर 3 - 2x। तो इसको इन्वर्स कर देंगे। 3 की पावर x - 1 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 2x - 3। अब यहाँ देखिए इसके बेसिस सेम हो गए, तो पावर को इक्वेट करेंगे। पावर्स को इक्वेट करना है, जो कि होगा x - 1 इज इक्वल्स टू 2x - 3। एक्स को उधर भेजा, 3 को इधर भेजा, तो बना हमारा 2 इज इक्वल्स टू x। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट, ये हमारा ग्राफ। हाँ, ये ग्राफ देखिए। ये जो ग्राफ होता है ये तब होता है जब हमारा ए, जो हमारा बेस है वो 1 से बड़ा है। तो आप देख सकते हैं, जब ए हमारा 1 से बड़ा है तो हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ आता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, हमारा ए एक्स भी बढ़ रहा है। एक्स आगे जा रहा है, हमारा ए एक्स भी ऊपर जा रहा है। लेकिन यहाँ डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, हमारा ए एक्स घट रहा है। इसीलिए जब भी इनइक्वालिटी आती है और हमारा बेस 0 और 1 के बीच में होता है, तो हम इक्वालिटी चेंज कर देते हैं। ये बेसिक नोटेशन है उसका। तो एक्सपोनेंशियल के बाद लॉगरिथमिक फंक्शन, ये भी एकदम उसके ऐसे ही है, उसका इनवर्स है एक्चुअली में। यहाँ लिखा है देखिए, लॉगरिथमिक फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो उसका नोटेशन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू लॉग ए एक्स। ए को हम लोग कहते हैं बेस। यहाँ हमारा जो इसकी कंडीशन होती है, अगर लॉग ए एक्स दिया है हमें, तो हमारा ए 0 से बड़ा होना चाहिए और ना ही ये 1 के इक्वल होना चाहिए। और हमारा जो उसका इनपुट होता है, मतलब डोमेन, इसका डोमेन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसलिए हम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं, डोमेन ऑफ लॉग इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ पॉजिटिव आर। मतलब वो पॉजिटिव आर में होना चाहिए, मतलब अंदर जो भी बने इसका, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बेसिकली ये भी देख लेते हैं। जब भी आपको ऐसा दिया हो, लॉग 100 बेस 10 दिया है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको समझिए। अगर लॉग ए एक्स इक्वल्स टू सी दिया है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, ये ए को इधर ले जाइए इसकी पावर में। तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल्स टू a की पावर c। तो जो भी हमारा जो आउटपुट आता है ना, ये एक्चुअली पावर होता है। ये पावर होता है, ये उसका बेस होता है, और ये उसकी वैल्यू। तो यहाँ भी आपने हमने वही किया। 10 को ऐसी कौन सी पावर देते कि वो 100 बन जाए, जो कि 2 है। वैसे 2 को ऐसी क्या पावर दीजिए कि वो 8 बन जाए, जो कि 3 है। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इतने हैं। इसमें भी बेस ही सेम, कि जब इक्वल दिया है, लॉग ए एक्स टू इज इक्वल टू लॉग ए एक्स वन, सिंपली आप क्या सोच सकते हैं कि दोनों इक्वल हो गए, एक्स टू एक्स वन। पहला पॉइंट वही है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली इनइक्वालिटी ऑन लॉगरिथमिक है। जब हमारा log a x2 ग्रेटर देन log a x1 है, तो हमारा बेसिक थॉट पहला क्या आता है कि x2 बड़ा होगा x1 से, तभी उसमें हमारा log a x2 बड़ा है log a x1 से। ये हमारा बेसिक इंट्यूशन कहता है। लेकिन यही चीज उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, जब हमारा वही a हमारा 0 और 1 के बीच में होता है। इसका भी जो रीजन है वो सेम है, वही ग्राफ से हम बता सकते हैं। ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए जैसे ही हमारा a 0 और 1 के बीच में होगा, log एक डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा।
तो जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर तो इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा वो है log ax इज ग्रेटर देन p। p एक हमारा कांस्टेंट है। अब इसमें भी वही, अगर a हमारा बड़ा है 1 से, तो सिंपल जो आप सोच सकते हैं बेसिक इंट्यूशन कि इसको इधर ले गए तो x इज ग्रेटर देन a की पावर p। लेकिन जब हमारा a 0 1 के बीच में है, तो ये उधर तो जाएगा लेकिन फिर साइन हमारा चेंज हो जाएगा। साइन चेंज। एक क्वेश्चन से देखते हैं इसमें इक्वलिटी देखते हैं। सबसे पहले आपका काम इसमें क्या करना है, पहला स्टेप हमारा देखिए कि इसका बेस क्या है। व्हाट इज द बेस? आपको पता चला a इज इक्वल टू 0 है, मतलब आपको कुछ नहीं करना, अपना अपना बेसिक इंट्यूशन लगाना है। तो हमको गिवन है log 10 एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन log 10 की पावर 6, log 10 6। हमें पता है 10 इज ग्रेटर देन 0 है, तो उसको सिंपली खोलेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन 6, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज लेस देन 0। तो इसके दो सोल्यूशन हो गए, x-3 और इधर आ जाएगा -6। इसमें कुछ ना ना ये होगा x-6 और x+1। तो उसका जो आप नंबर लाइन बनाएंगे वो बनेगी एक तो -1 और एक हमारा x=6। हमें चाहिए नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इक्वलिटी नहीं है तो ये ओपन ब्रैकेट रहेगा इसके बीच का। तो हमारा x आ रहा है -1 to 6। क्या ये आंसर है? ये आंसर नहीं है, नॉट द फाइनल आंसर। ऐसा क्यों? इसमें आप एक चीज भूल गए, इसका डोमेन सेटिस्फाई करवाना। डोमेन क्या था? जब भी लॉग के अंदर जो भी हो, आपका ये जो आंसर आ रहा है ये क्या आ रहा है? ये आपका ये तो इसका आंसर आ रहा है ना कि जब हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x होगा। ये कब सेटिस्फाई करेगा? जब ये सेटिस्फाई करेगा, हमारा एक्स -2 से 6 के बीच में होगा। लेकिन लॉग का क्या? इसका बेसिक जो हमारा डोमेन है वो क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x वुड बी ग्रेटर देन 0। इसको भी तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना। इसको सेटिस्फाई करने पे क्या आएगा? एक्स x-5 इज ग्रेटर देन 0। इसकी नंबर लाइन बनाएंगे, एक तो 0 और एक तो 5। पॉजिटिव चाहिए, इक्वलिटी नहीं है तो ओपन ब्रैकेट। तो इससे हमारा आंसर क्या आया? x बिलोंग्स टू -∞ to 0 यूनियन 5 to infinity। तो हमारा इस पार्ट का और इस पार्ट का इंटरसेक्शन होगा फाइनल आंसर। इक्वेशन 1 इंटरसेक्शन इक्वेशन 2 इज द फाइनल आंसर। इसको कभी नहीं भूलना है, हमेशा डोमेन सेटिस्फाई करवाना है। ऑलवेज सेटिस्फाई द डोमेन। डोमेन को हमेशा आपको चेक करना है तभी आंसर निकालना है। ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर हमारा 1 यूनियन 2 1 इंटरसेक्शन 2 होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? -0 से 0, -∞ to 0। तो इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास आएगा -1 to 0 यूनियन 5 to 6। ये हमारा आंसर है फाइनल। तो इस बात को ध्यान में रखना है। इसको यहाँ लिख देते हैं। ऑलवेज चेक
डोमेन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉग 10x लेस देन 2। इसमें बेसिक पहले क्या डोमेन देखना है हमें, फिर देखना है इसका बेस ए इज ग्रेटर देन 0 है या ए हमारा 0 और 1 के बीच में है, फिर इनइक्वालिटी ओपन करना है। तो इससे जो आंसर आएगा वो हमारा 1 होगा और इससे जो आंसर आएगा हमारा 2 होगा। ये चेक करने के बाद इनइक्वालिटी ओपन करना है। और हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा हमारा 1 इंटरसेक्शन 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला हमारा जो बेसिक है वो है x शुड बी ग्रेटर देन 0। ये पहला हो गया। दूसरा है, अब चूंकि हमारा बेस देखिए 10, 10 इज ग्रेटर देन 0, तो इसलिए सीधा खुल जाएगा, x इज लेस देन 10 की पावर 2, मतलब x इज लेस देन 100। ये दूसरा पार्ट। अब 1 इंटरसेक्शन 2 करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 0 to 100। ये हमारा फाइनल आंसर है। सी पार्ट देखते हैं इसका। इसमें साथ ही साथ लिख देना है इसमें। सबसे पहले डोमेन सेटिस्फाई करना है, मतलब 5x - x² होल बाय 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू ओनली ग्रेटर देन 0। और इसका साथ में सॉल्व करना है क्योंकि 10 हमारा 0 से बड़ा है। तो इंट्यूशन, बेसिक इंट्यूशन से हमारा खुलेगा। तो ये हो जाएगा 5x - x² डिवाइड बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 की पावर 0, जो कि होता है 1। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 5x - x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। सबको एक साइड ले जाएंगे, ये बचेगा x² -5x +4 लेस देन इक्वल्स टू 0। इन सबको इधर ले गए। फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो -5x और 4 दिया हुआ है। तो हमारा बनेगा इनटू करके ये आ जाए, प्लस करके ये आ जाए। तो x - 4 और x - 1 इस लेस देन 0। इससे नंबर लाइन बनाएंगे 1 और 4 पे, 1 4। हमें चाहिए नेगेटिव, इनइक्वालिटी दी है इसलिए क्लोज इसके बीच का। तो इससे हमारा आंसर आया x बिलोंग्स टू 1 to 4। ये हमारा पहला पार्ट। ये हमारा दूसरा एक्चुअली। पहला हमारा यहाँ से आएगा, ये हो जाएगा 5x - x² शुड बी ग्रेटर देन 0। x 5 - x इज ग्रेटर देन 0। अब एक साइड हम लोग माइनस को इंटू करेंगे तो x x - 5 इज लेस देन 0। इसकी नंबर लाइन बनाया 0 और 5। नेगेटिव चाहिए, इनक्वालिटी नहीं दी है, ओपन ब्रैकेट। तो इससे हमारा आंसर आ रहा है इज बिलोंग्स टू 0 to 5। ये हमारा पहला, ये डोमेन सेटिस्फाई करके आ रहा है और ये इनक्वालिटी सेटिस्फाई करके आ रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर 1 इंटरसेक्शन 2, जो कि है, हाँ, जो कि हमारा यही है, x बिलोंग्स टू 1 4। ये हमेशा नहीं होगा कि ये और ये सेम हो, ये बस इस केस में ऐसा हो रहा है, नॉट ऑलवेज। इसलिए हमेशा डोमेन सेटिस्फाई करवाना है। ये डोमेन से आया हमारे पास और ये इनइक्वालिटी सॉल्व करके आया।
इनइक्वालिटी सॉल्व करके आया। नेक्स्ट इसका ग्राफ जो आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ये देखिए। जब हमारा ए 1 से बड़ा है तो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, एक्स जैसे जैसे बढ़ रहा है हमारा लॉग ए एक्स बढ़ रहा है। और वैसे ही जब हमारा ये हो जाता है, ए हमारा 0 से 1 के बीच में है, तो जैसे जैसे एक्स बढ़ता है हमारा लॉग डिक्रीज करता है, लॉग ए एक्स डिक्रीजेस। यहाँ देखिए इस वाले फंक्शन में जैसे एक्स हमारा 0 को टेंड कर रहा है, एक्स जैसे जैसे 0 के पास आ रहा है, हमारा जो log ए एक्स है वो माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। और इधर जब हमारा एक्स 0 की तरफ जा रहा है तो हमारा log ए एक्स इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। इसलिए हमारा एक्स टेंड्स टू 0 लिखा है, एक्स इक्वल्स टू 0 कभी नहीं लिखते हम लोग, एक्स की तरफ टेंड कर रहा है बस। नेक्स्ट इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। ये इसकी एक ट्रिक होती है, जब भी आपको बहुत सारे लॉग एक साथ दिखे, लॉग कुछ भी हो, ए लॉग बी लॉग सी लॉग करके कुछ अंदर दिया हुआ है आपको, ऐसा करके दिया है, जहां आपके सारे बेसिस, व्हेन ऑल बेसिस आर ग्रेटर देन 1। तो इसका एक ट्रिक होता है, पहले हम लोग इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे। मेथड 1, बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। फिर आपको ये तरीके से बताऊंगा कि जब भी ऐसा हो तो क्या किया जाता है, उससे आप क्वेश्चंस को आसानी से और जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे आपको पता है बेसिक तरीका क्या है, सेटिस्फाई ऑल डोमेन्स, satisfy domain of all logs and take in the intersection of them। इंटरसेक्शन, क्योंकि सारे लॉग के डोमेन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो हर एक लॉग का मतलब इस लॉग का करेंगे पहले, फिर इसका, इन तीनों का फिर हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे, उससे हमारा आंसर आएगा। दिस विल गिव द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। तो अंदर वाले से सॉल्व करते हैं। पहला वाला जो है log 10x, ये इसका दिया है, इसका डोमेन सॉल्व करेंगे तो हमारा x शुड बी ग्रेटर देन 0 है। ये हमारा पहला वाला पार्ट। दूसरा वाला है log 10x, इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा log 10 की पावर x शुड बी ग्रेटर देन 0। अब क्योंकि हमारा बेस a इज ग्रेटर देन 1 है, तो हम इसको फर्दर ले जाएंगे, x शुड बी ग्रेटर देन 10 की पावर 0, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 1। ये हमारा दूसरा। तीसरा जो हमारा है, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व करना है। log 10, log 10 और log 10x, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, log 10 log 10, ये इसका अंदर का पार्ट है ना, ये शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ वापस a इज ग्रेटर देन 1 है हमारा, तो हम इसको लिखेंगे log 10x शुड बी ग्रेटर देन 10 की पावर 0, मतलब log 10x शुड बी ग्रेटर देन 1। इसको लिख देंगे, फिर वापस हमारा a इज ग्रेटर देन 1 है, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, x शुड बी ग्रेटर देन 10 की पावर 1। ये हमारा थर्ड है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा,
फाइनल आंसर इज 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, जो कि हो जाएगा हमारा, ये क्या था हमारा, x शुड बी ग्रेटर देन 0, ये था x शुड बी ग्रेटर देन 1, और ये था x शुड बी ग्रेटर देन 10। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, आंसर x शुड बिलोंग्स टू 10 टिल इंफिनिटी। ये हमारा फाइनल आंसर। ये हमने तब किया जब हमने एक एक करके सारे वो सॉल्व किए, सारे लॉग के डोमेन को सेटिस्फाई करवाया। अब जो मेथड 2 है हमारे पास, मेथड 2, इसमें बेसिक क्या है, जब भी व्हेन ऑल द बेसिस ऑफ लॉग, ऑल द बेसिस आर greater than 1, then for final answer satisfy only the domain of outer log, जो सबसे बाहर वाला लॉग है ना, उसका डोमेन सेटिस्फाई करने से हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। इसी को सेम टू सेम हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, log 10 log 10 log 10x। अब क्योंकि सारे बेसिस, ऑल बेसिस आर ग्रेटर देन 1 है, तो हम पे सिर्फ इसका डोमेन सॉल्व करेंगे। इसका डोमेन क्या है, हमारा जो अंदर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, log 10 x शुड बी ग्रेटर देन 0। सिर्फ इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाता है। log 10 x शुड बी ग्रेटर देन 10 की पावर 0, जो कि 1। तो x हमारा शुड बी ग्रेटर देन 10। ये हमारा फाइनल आंसर है। और यहाँ भी हमारा वही आया था। तो जब भी बेसिस आपको देखे कि सारे बेसिस 1 है, तो आपको पूरा लॉग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस ये आउटर वाला लॉग सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन। आप सोचिए अगर आपको ये नहीं पता होता, क्योंकि देखिए इस वाले क्वेश्चन में तो चलो सारे जो बेसिस आपके 10 है, तो बार बार आपको इधर 10 ले जाना है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर वापस 3 है, और फिर इसको सॉल्व करना, एक एक करके सॉल्व करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। अब आपको क्योंकि पता है ऑल बेसिस आर ग्रेटर देन 1, तो आप वो ट्रिक लगा सकते हैं। मेथड 2 सीधा हम लोग सॉल्व करेंगे, सिर्फ जो आउटर वाला है इसको सेटिस्फाई करेंगे, डोमेन सेटिस्फाई सिर्फ इसकी करेंगे, बाकी अंदर सब अपने आप हो जाएगा। तो उसकी डोमेन के लिए क्या करना पड़ेगा, log 4 log 2 log 3, और फिर अंदर अपना x² + 4x - 23, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बस। इसको सॉल्व करने का आप आंसर आएगा, कुछ नहीं करना, 4 को दे ले गए, तो log 2 log 3 x² + 4x - 23 शुड बी ग्रेटर देन 1। 4 की पावर 0 इज 1। फिर 2 को उधर ले गए। अब क्योंकि यहाँ सारे बेसिस 1 से बड़े हैं ना, तो कोई भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी बीच में। x² + 4x - 23 शुड बी ग्रेटर देन 2 की पावर 1 विच इज 2। अब 3 को उधर ले गए, तो x² + 4x - 23 शुड बी ग्रेटर देन 3 की पावर 2, जो कि 9 होता है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x² + 4x, ये इधर आ जाएगा 9, क्या बनेगा, 29 3 32। हाँ सही। इसके कितने फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स हो गए, 8 4 जा 34 होता है, और 8 - 4 भी 4 होता है। तो x² प्लस, सॉरी, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, x² + 8x - 4x - 32।
0 1 0। तो फिर इसमें कॉमन निकाला हम लोग ने, तो x+8, और इसमें से -4 कॉमन निकाला, x माइनस मतलब +8। ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का तरीका है, मतलब डायरेक्टली भी आप कर सकते थे। x+8 और x-4 इस ग्रेटर देन 0, तो इसकी नंबर लाइन बनाएंगे। एक तो -8 है हमारे पास, और एक है 4। x = 4 और x = -8। हमें चाहिए पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव चाहिए तो ये, और इनइक्वालिटी नहीं है तो सिर्फ ओपन ब्रैकेट होगा इधर। तो हमारा जो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर वो होगा हमारा x बिलोंग्स टू -∞ टू -8 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। ये हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट जो हमारा लास्ट स्टैंडर्ड फंक्शन वो है सिग्नम फंक्शन। ये सबसे बेसिक फंक्शन है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। इसके सिर्फ तीन ही वैल्यूज आते हैं, या तो 1 आएगा, या तो 0 आएगा, या तो -1 आएगा। आपको कुछ नहीं देखना अंदर वाला। ये इसका पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। द सिग्नम फंक्शन टेल्स यू वेदर अ नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। या तो नंबर आपका पॉजिटिव है तो वो आपको 1 दे देगा, नेगेटिव होगा तो -1 दे देगा, और अगर जीरो है तो जीरो दे देगा। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो SGN से करते हैं। तो जब SGN एक्स लिखते हैं तो ये x अगर पॉजिटिव है, मतलब x इज ग्रेटर देन 0 है, तब हमें आंसर मिलेगा 1। जब ये नेगेटिव होता है, मतलब x इज लेस देन 0, तब हमें आंसर मिलता है -1। और जब ये x = 0 ही होता है, तब हमको 0 मिलता है। कुछ नहीं है, सबसे बेसिक है ये। सिंपल से आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सिग्नम x4, x⁴ + 4। आपको देखना अंदर वाला पार्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि जीरो है। तो आपको पता है 4 पॉजिटिव है, और x4 ये एक, इसकी पावर 4 है तो ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। इसका आप ग्राफ देखेंगे ना, तो ये हमेशा ऊपर से ही जाएगा ऐसे। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। दो पॉजिटिव चीजों को ऐड करके क्या बनता है, हमेशा पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है पूरा, अंदर का पार्ट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। यहाँ देखिए ये भी, ये ये क्वाड्रेटिक है एक्चुअली, इसको आप क्वाड्रेटिक में अच्छे से पढ़ेंगे। इसका अगर आप रूट देखेंगे ना, तो उसका डी नेगेटिव होता है। तो ये हमेशा पॉजिटिव है, इसका कोई रूट नहीं होता, तो ये भी हमेशा ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा। और इसका ए भी पॉजिटिव है, यहाँ ए जो होता है, तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। डी क्या होता है इधर, डी हमारा वही b² - 4ac। ये आप क्वाड्रेटिक में अच्छे से पढ़ेंगे। इसका ग्राफ सिंपल सा एकदम ग्राफ है इसका। जीरो जब हमारा पॉजिटिव होता है तो ये वैल्यू 1 देता है, जीरो पे जीरो देगा। यानी कि दोनों दोनों तरफ क्लोज ओपन ब्रैकेट है, तो इसलिए जीरो पे जीरो आएगा। और जब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आ जाएगा नीचे। तो इस लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही था। आप चाहे तो इसके और क्वेश्चंस कर सकते हैं इस वाले के। लॉग के क्वेश्चन एक्चुअली आते हैं बहुत सारे। मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ उसके। ये मेथड याद रखिएगा। ये मेथड 2। ये आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको याद रहेगा तो। इसके कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन ऑन लॉग्स। सिग्नम की कोई बेसिक, कोई ज्यादा बड़े फंक्शन है नहीं। सिग्नम की आपको, या तो आपको बस अंदर का देखना पड़ेगा।
कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या जीरो बन रहा है। उसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। उससे क्वेश्चन आप एग्जाम्स में भी ज्यादा आते नहीं है। स्टैंडर्ड फंक्शन के कुछ मिक्स सवाल करते हैं। लॉग एंड जीआईएफ मिक्स प्रॉब्लम, इसका एक करते हैं। तो इसका क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर एक्स। आपको एक्स की वैल्यू बतानी है जब गिवन है लॉग बेस में 1/2 है। लॉग 1/2, ये जीआईएफ है हमारा, इज लेस देन लॉग 1/2 5, जहां हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है जीआईएफ। तो इसको सॉल्व क्या करेंगे? पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है डोमेन सेटिस्फाई का। तो डोमेन सेटिस्फाई करवाएंगे। डोमेन सेटिस्फाई कराने के लिए क्या, ये वाला पार्ट, जी आई एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब ये कब कब होगा? ये आपने अगर सेकंड लेक्चर देखा होगा कि जी आई एफ कैसे सॉल्व करते हैं, तब आप देख सकते हैं। जी आई एफ इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब मतलब इक्वलिटी नहीं है, देखिए। मतलब अगर मैं एक्स की वैल्यू लूंगा कुछ 0.3, तो ये मुझे जीरो दे देगा, तो वो अवेलेबल नहीं है। तो हम 0.3 नहीं ले सकते। इधर बनाता हूँ मैं, एक्स की वैल्यू 0.3 दूंगा तो मुझे जी आई एफ देगा जीरो। तो ये सही नहीं है। अगर एक्स की वैल्यू वन रखूँ मैं तो मुझे जी आई एफ देगा वन, सही है। एक्स की वैल्यू 1.2 रखूँ, मतलब थोड़ा वन से ज्यादा आपको लेना है। यहाँ 0.3 जरूरी नहीं कि आप 0.3 ले, 0.2 भी ले सकते हो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। बस आप चेक कर दे कि कौन से रेंज की वैल्यू आप ले सकते हो और कौन सी रेंज की वैल्यू आप नहीं ले सकते। एक्स की वैल्यू 1.2 रखी मैंने, जी एफ मुझे क्या देगा, पीछे कर देगा, मतलब वन देगा। मतलब ये सही है। अब इसके नीचे जो जो सारी चीजें होगी वो अवेलेबल होगी। तो इससे हमारे पास आ रहा है एक्स शुड बी, एक्स विच शुड बिलोंग टू वन टिल इंफिनिटी। हाँ, मतलब एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन होना चाहिए। ये हमारा डोमेन सेटिस्फाई करवाने पे आ रहा है। अब सेकेंड पार्ट इसका study करते हैं, बेस चेक करने वाला। बेस चेक, जब हमने इसका बेस चेक किया, क्या पता चला, ए इज 0 1 के बीच में, तो इनइक्वालिटी चेंज पलट जाएगी। तो उसको सॉल्व करने में हमें पता चला जी आई एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 5। अब बेसिक जैसे यहाँ आपने किया वैसे यहाँ करते हैं। अगर मैं मान लो एक्स को 5.5 रखता हूँ, तो मुझे जी आई एफ क्या देगा, 5, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि इक्वालिटी नहीं है। तो एक्स की वैल्यू 6 रखा तो इक्वलेट जी आई एफ मुझे 6 देगा, मतलब सही है। एक्स की वैल्यू 6.1 रखा तो मुझे 6 मिल जाएगा, ये भी सही है। मतलब इसके बाकी की सारी वैल्यूज सही है। तो हम कह सकते हैं एक्स शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 6। तो हमारे पास डोमेन सेटिस्फाई करवा के ये मिला, और इक्वलिटी सेटिस्फाई करवा के ये मिला। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ये लॉग और जीएफ के मिक्स सवाल थे कुछ। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर हमारा 1/2, जो कि है एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6। ये हमारा आंसर है। और भी क्वेश्चन देखते हैं इसके। हम्म,
सिंपल वाला लॉग का दिखते हैं। आपको निकालना है डोमेन। फाइंड द डोमेन। डोमेन ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं, फंक्शन का डोमेन निकालना है। एफ एक्स हमारा गिवन है अंडर रूट में लॉग बेस 10 3 - x अपॉन एक्स। तो इसमें आपको क्या क्या सेटिस्फाई करना है? पहली बात, आपको दिख रहा है ये अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर जो चीज होती है वो नेगेटिव कभी नहीं होनी चाहिए। तो पहली चीज जो आपको सेटिस्फाई करवाना है वो है कि अंदर वाली जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहे या जीरो पे चली गई हमारे पास। पहली चीज जो सेटिस्फाई करवाना है ये पूरी चीज। अब अगली चीज जो हमारे पास है वो हमारा डोमेन सेटिस्फाई करवाना है, मतलब 3 - x अपॉन एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। और तीसरी चीज जो आपको पता ही है, x शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो आपका डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, जो कि हम नहीं कर सकते। तो अब आपको कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करिए, इससे आपके पास आंसर आएगा 1। इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर आएगा 2। फिर जो आपका फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर वो होगा आपका 1 इंटरसेक्शन 2। और अगर 1 इंटरसेक्शन 2 में जीरो आ रहा है तो इस पूरे में से जीरो माइनस कर दीजिएगा बस, कि वो अलाउड नहीं है। आप जब डोमेन सेटिस्फाई करेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि नहीं है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। तो और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर लाऊंगा जिसमें आपको फंक्शंस के क्वेश्चंस का होगा। इस क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। अभी हमारा सेट्स एंड रिलेशन कंप्लीट हो गया है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और अभी फंक्शन भी हमारा ये लास्ट लेक्चर था। पहले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया, दूसरे में स्टैंडर्ड फंक्शन कंप्लीट किया, और तीसरे में भी स्टैंडर्ड फंक्शन के जो बाकी जो बच गए थे हमारे वो कवर कर दिया। अब अगला लेक्चर इसके बाद नया टॉपिक का आएगा। तो टिल देन थैंक यू वेरी मच। और हाँ, मेरा टेलीग्राम जो चैनल आपको पता होगा वो आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको सारे स्लाइड्स मिल जाएंगे। थैंक यू।